कहानी। हाँ बेटा। बहुत दिन हो गए, कहानी नहीं सुनाई। हाँ मैं भी सोच रही थी, बहुत दिनों से कोई कहानी नहीं हाँ। सुनाई, हाँ। व्लॉग नहीं बनाया। हाँ। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे याद कर रहे होंगे। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे। आज फिर कहानी, आज किसकी कहानी सुनानी है? मैं तो माता रानी की कहानी आती है, मुझे माता रानी की सुनाऊंगी। तो माता रानी की रियल घटना सुना दो। हाँ रियल घटना है मेरे पास, हाँ। मेरी अपनी, मेरे ऊपर जो बीती है सच्ची घटना है एकदम। अब कोई बोले कि नहीं झूठ बोलती है, मैं एकदम सच बोल रही हूँ और सच्ची घटना है ये। एक बार की बात है, मेरे को ना वो सपने आता था, एक ही सपना लगातार आता था। और सपने में मैं क्या देखती थी, तीन तीन लेडीज, कोई तो एक मेरी बिंदी खींचती थी। पहले मैं मोटी मोटी बिंदी लगाती थी रेड कलर की जब मेरे पति थे तो, और रबड़ तो सिंगल ऐसे ही सस्ता सा ही लगाती थी 2 रुपए का सिर में। और चूड़ी पहनती थी मैं रेड रेड, मुझे बहुत पसंद थी। पहले कांच की चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद थी, मैं पहनती थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो 3 लेडीज आती थी, एक तो मेरी रबड़ खींचने की कोशिश करती थी मतलब, और एक बिंदी खींचती थी मेरी, और एक चूड़ियाँ खींचती थी। और मैं फिर जय माता की बोलती जाती थी सपने में, माता रानी बचाओ बचाओ, जय माता की बोलती थी। तो फिर वो एकदम से मेरी आँख खुल जाती थी और फिर वो सपना ख़त्म हो जाता था। फिर 2 दिन बाद फिर आता था, मतलब 1-2 महीने तक मुझे ये एक ही सपना लगातार आ रहा था। और जो सपने में अगर मेरे पति आते थे ना, तो वो तीनों लेडीज डर के भाग जाती थी। तो एक दिन ना मैं अपने पति के साथ कहीं जा रही थी, सपने में मतलब कहीं जा रही थी, तो एक फ्लाईओवर था, बहुत बड़ा फ्लाईओवर नया बना था। तो वहाँ पे मेरे पति ने बोला तू यहाँ खड़ी हो जा, 1 मिनट में वहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर से कुछ लेके आता हूँ और तू नीचे खड़ी हो जा। मैं नीचे खड़ी थी और वो ऊपर कुछ लेने गए थे, तो उनको थोड़ा टाइम लग गया जाने में आने में। तो वहाँ पे मैंने देखा नीचे, जैसे आजकल नलके नहीं लगाते, गोल गोल चबूतरा सा बना होता है, तो उसके बीच में एक शिवलिंग बना हुआ था। तो शिवलिंग बना हुआ था, मैं वहाँ खड़ी होकर उसको देख रही थी। इतने में वो तीनों औरतें आ गई, मेरी बिंदी पकड़ के खींच रही है, कोई मेरी चूड़ी पकड़ के खींच रही है, कोई रबड़ पकड़ के। फिर मैं चिल्लाने लग गई, जय माता दी जय माता दी जय माता दी, ऐसे चिल्ला रही, माता रानी बचाओ बचाओ। और वो शिवलिंग को ना मैंने ऐसे पकड़ा और दोनों पैरों से भी ऐसे और ऐसे दबा के अपनी बिंदी और वो बाल पकड़ के मैं बैठ गई और मैं चिल्ला रही, जय माता की जय माता की जय माता की। तो एकदम से ना मेरे पति आ गए, वहाँ से। उन्होंने बोला क्या हुआ क्या हुआ। मेरे पति को देखते ही वो भाग गए तीनों। मैंने कहा वो 3 औरतें हैं ना, वो मेरे ना बिंदी चूड़ी और रबड़ सिर का वो खींच रही थी। तो उन्होंने बोला कौन कौन औरतें थी कौन। मैंने कहा इधर गई हैं, वो इधर गई हैं, तुम्हें देख के भाग गई हो। कह रहे अच्छा मैं देखता हूँ। मेरे पति उसको देखने के लिए चले गए, उधर देखने के लिए चले गए। इतने में ना एक दूसरी लेडीज आई, वो अच्छी और लेडीज थी, और उन्होंने सबने ना कॉटन की साड़ियाँ पहनी हुई थी और नॉर्मल थी। उनमें एक औरत काली थी और फिर एक सुंदर सी एक औरत आई, कह रही तू ना क्या हुआ बेटा क्या हुआ। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे 3 औरतें मेरे वो खींच रही थी और मेरे पति देखने गए उनको। कह रहे अच्छा तो ऐसे कर बेटा, तू ना अपने पति को भी और अपने बच्चों को भी और तू भी शिव जी का लॉकेट पहन ले गले में, और शिव जी का लॉकेट पहन ले, सब ठीक हो जाएगा, तुझे कभी सपना नहीं आएगा। मैंने कहा ठीक है ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो। कह रही मैं माता रानी हूँ और तू। मैंने कहा अच्छा आप माता रानी हो, जय माता की जय माता की। मैंने उनको बोला तो कह रही तू ना लॉकेट पहन ले, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं माता रानी जय माता की, मैं ये लॉकेट सबको पहना दूँगी। कह रहे तेरा घर ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। इतने में फिर मेरी आँख खुल गई एकदम से सपने में,
और जब मैंने टाइम देखा तो सुबह के 4:30 बजे हुए थे। फिर सुबह उठ के फिर मैंने अपने पति को बताया, फिर से मेरे को ऐसे ऐसे सपना आया और ऐसे ऐसे मैं बताती थी हमेशा अपने पति को सपना। मेरी सासू माँ को भी बताती थी सपना, तो मेरी सासू माँ भी बोलती थी कि माता रानी भाई सपना दिखा रही हैं तो उनका उपाय भी माता रानी बताएंगी, कैसे ये ठीक हो सकता है। तो फिर माता रानी ने मुझे बताया। फिर मैंने खुशी खुशी मैंने मेरी सासू माँ को बताया कि आज माता रानी ने मुझे बोला है कि शिव जी के लॉकेट पहना दे सबको और तू भी पहन ले। तो मेरी सासू माँ बोली ठीक है, तो तू आज ना शुक्र बाजार लगेगा तो शिव जी के लॉकेट ले आई हो और सबको पहना दियो। मैंने कहा ठीक है। तो फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया, मैं तो माता रानी की भक्त हूँ, मैं शिव जी का लॉकेट क्यों पहनाऊँगी, मैं तो माता रानी का लॉकेट पहनाऊँगी। तो मेरी सासू माँ बोलती है नहीं, माता ने तुझे बोला है शिव जी का पहनाना है, तो तुझे शिव जी का पहनाना है। मैंने कहा अब मेरे अंदर से मेरे दिमाग में लड़ाई हो रही थी, दिल और दिमाग में, कि नहीं मुझे माता रानी का पहनाना है और माता ने बोला है शिव जी का पहनाना है, तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा अब मैं शिव जी का भी और माता रानी का दोनों का लॉकेट पहना दूँ। मैंने ये सोचा। फिर मैंने कहा दो दो लॉकेट तो कोई पहनेंगे नहीं, बच्चे फेंक देंगे उतार के, तो एक ही लॉकेट चाहिए मुझे। एक तरफ माता रानी हो शेरा वाली और एक तरफ शिव जी हो, ऐसा लॉकेट चाहिए मुझे। तो शुक्र बाजार में मैं शाम को गई तो मैंने पूरे बाजार में ढूंढ लिया, मुझे ऐसा लॉकेट नहीं मिला। एक तरफ वैष्णो देवी और एक तरफ शिव जी भगवान की मूर्ति वाला चाहिए था, ऐसा मुझे लॉकेट नहीं मिला। सब दुकानदार बोलते ऐसा लॉकेट नहीं बनता, एक तरफ वैष्णो देवी की 3 पिंडी होंगी और एक माता होगी, ऐसा लॉकेट मिलेगा, या शिव जी होंगे और उनकी शिवलिंग की होगी, ऐसे लॉकेट मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना कोई मिलेगा लॉकेट। मैंने कहा नहीं मुझे तो ऐसा ही चाहिए। तो मैंने शनि बाजार में ढूंढा, हमारे वहाँ पे ना, हम पहले जनकपुरी में रहते थे ना, तो वहाँ पे शनि बाजार इतवार बाजार सारे बाजार लगते थे। शुक्र बाजार में मैंने देखा नहीं मिला, शनि बाजार में फिर मैंने देखा नहीं मिला मुझे लॉकेट, संडे बाजार में भी देखा, सब लोग यही बोल रहे थे कि तुम पागल हो, ऐसा लॉकेट थोड़ी ना मिलेगा, ऐसा वैसा लॉकेट मिलेगा। मैंने कहा नहीं मुझे तो वही चाहिए। अब मेरे अंदर से मुझे तो इच्छा थी कि मुझे तो ऐसा ही लॉकेट चाहिए, माता रानी मुझे ऐसा ही चाहिए। मैं तो माता रानी की आराधना करती हूँ, तो मुझे शिव जी का लॉकेट पहनाने को बोला है आपने, तो लेकिन मुझे तो आप भी साथ में चाहिए। फिर हमारे सोम बाजार लगता था हमारे घर के पीछे, सोम बाजार आया, मैं सोम बाजार गई, वहाँ पे मैंने कई दुकानों में देखा कि मुझे ऐसा लॉकेट चाहिए। एक दुकान में एक भैया को मैंने बोला भैया मुझे ऐसा लॉकेट चाहिए, एक तरफ शिव जी की मूर्ति होनी चाहिए और एक तरफ शेरा वाली माता की मूर्ति होनी चाहिए, ऐसा लॉकेट मिलता है। तो वो भैया हंसने लग गया, ऐसा लॉकेट तुम्हें क्यों चाहिए। मैंने कहा मुझे चाहिए, ज़रूरत है मुझे। कह रहा हाँ ठीक है मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। मैंने कहा कितने लॉकेट है। कह रहा मेरे पास 6 लॉकेट है। मैंने कहा अच्छा भैया मुझे तो 6 ही चाहिए थे और आपके पास 6 लॉकेट है। कह रहा हाँ मेरे पास 6 ही है और नहीं है। तो मैंने कहा 6 मुझे दे दो, और उसके पास 6 ही लॉकेट थे और 6 मुझे चाहिए थे। और मैं वो लॉकेट ले आई और मैंने फिर वो घर में रखे। सोमवार का दिन था, मेरे पति व्रत करते थे सोमवार का, मैंने उनके हाथ में दिया, उन्होंने पूजा की, मंदिर में रखा और सुबह मंगलवार के दिन हमने वो लॉकेट मैंने सबको पहना दिया, मेरे पति को पहनाया, मैंने भी पहना, बच्चों को भी पहनाया, सब पहना दिया। फिर वो पहनने के बाद फिर वो रात को सपना नहीं आया मुझे। फिर 1 हफ्ता हो गया, वो सपना दोबारा से मुझे नहीं आया। तो मेरी पति बोलते हैं वो 3 लेडीज़ ना वो माता थी। मैंने कहा वो माता थी तो भाई मेरे बिंदी और वो क्यों छीन रही थी। कह रहे बिंदी और वो तुमने क्या पता मन्नत मांगी होगी चढ़ाने के लिए माता रानी पे। तो मैंने कहा माता रानी ऐसे सपना देती, मुझे डराती क्यों थी। कह रही वो काली माता और सरस्वती माँ और वो थी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पति ने मुझे बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब तो मैंने भाई जो माता रानी ने उपाय बताया था मैंने कर दिया। फिर वो मुझे सपना दोबारा नहीं आया।
और वह एकदम से मैं डरना भी छोड़ दिया रात में, और माता रानी ने ऐसा उपाय बताया और एकदम से सही हो गया। हेलो गाइस, नमस्कार। ये सब मेरी सच्ची घटना है, और कुछ मैंने वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने थोड़ा बीच बीच में से जल्दी जल्दी में काट के बोला है, तो आप इसको थोड़ा सही करके समझ लेना। आप मेरी भाषा समझ रहे होंगे, मुझे बोलना नहीं आता थोड़ा, तो थोड़ा शर्म सी लगती है, झाका लगता है मुझे, तो आप समझदार हैं तो आप समझ लेना। नमस्कार, जय माता दी, जय माता दी। राधे राधे।